मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे। आज मैं आप सभी से सांप काटने पर क्या हमने करना है और कैसे, अगर हम में से किसी को सांप अगर काट लेता है तो हमने ऐसा क्या उपाय करना है जिससे कि सांप काटने पर हम बच सकें और कोई दुर्घटना ना हो, इस मुद्दे पर बात करूंगा। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसकी सदस्यता जरूर लें। तो हाल ही में पिछले 15 दिनों में 2 अलग अलग घटनाओं में, एक हमारे पास ही में एक 50 वर्ष की महिला सोते वक्त उसको सांप ने काट लिया, और जब परिवार वालों को पता कि सांप ने काटा तो वो उस महिला को वो बागराज माता टीकमगढ़ के पास उस महिला का इलाज करने के लिए माता के पास ले गए, पर दुर्भाग्यवश उस महिला की मौत हो गई। इसी तरह एक लड़के को भी सांप ने काटा, उसको भी इलाज कराने के लिए टीकमगढ़ के पास माता के पास ले गए, पर वहाँ पर भी जाने के रास्ते में ही उस बच्चे की मौत हो गई। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 2 जानें सांप काटने से चली गईं। काटने पर हमारे सामने 2 विकल्प हैं, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता झाड़ फूंक का और माता के पास जाने का, और ये रास्ता और ये काफ़ी लोग अपनाते हैं गांव में। और मैंने लक्ष्मण सिंह जो गड़ौला के हैं, हमारे गांव के हैं, उनसे बात की है। आप सुनिए उनके शब्दों में ये रास्ता लोग क्यों अपनाते हैं। कि गांव में और आसपास के इलाकों में अगर किसी को कोई सांप काटता है तो कैसे आप उसको बचाते हैं? सर, हमने तो देखा है मंत्रों द्वारा ठीक करते हैं उसको। कुछ लोग जानते हैं मंत्र सांप झाड़ने का, तो ठीक हो जाते हैं उससे। तो आपको कैसे कह सकते हैं कि वो जो आदमी ठीक हुआ है? पहली बात तो बताइए कि झाड़ा फूकी में क्या करते हैं आप, कैसे मंत्र बोलते हैं? जी, और मंत्र ही बोलते हैं चाचा। और मंत्र बोलते वक्त क्या करते हैं, मतलब कुछ करते होंगे ना जी? जिस आदमी को काटा है या जिस महिला को काटा है, हाथ में पानी लेकर लोटा में और नीम के पत्ते से उसको झाड़ते हैं। उसको झाड़ते हैं। और हाथ में कोई झाड़ू वगैरह होती है? नहीं, नीम के पत्ते होते हैं। नीम के पत्ते होते हैं। नीम के पत्ते से मंत्र बोलते हैं और जल छिड़कते हैं। जल छिड़कते हैं जी, और उससे फिर वो ठीक हो जाता है जी। तो आप यकीन से कह सकते हैं कि वो नीम के पत्ते और जल छिड़कने से जिस आदमी को सांप ने काटा है, जो शरीर में जहर फैला है, और वो जहर निकल जाता है? जी, निकल जाता है। तो ये आपका विश्वास है? हाँ, और मैंने देखा है। अच्छा, आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है? की बातों से सुना। एक रास्ता है झाड़ फूक का, जो जिसमें कि उनको विश्वास है कि झाड़ फूक से ठीक हो जाता है। पर मैं दूसरे रास्ते के लिए आप सभी को अनुरोध करूंगा कि दूसरा रास्ता अपनाइए, और ये रास्ता है, तो सबसे पहली बात हमने ध्यान में रखनी है वो है समय नहीं खोना है हमने। और दूसरी बात, जहाँ पर भी सांप ने काटा है, मान लीजिए कि यहाँ पर उंगली में सांप ने काटा है, तो हमने उंगली से करीब कुछ जगह छोड़ के हमने जहर को शरीर में फैलने से रोकना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर हथेली के नीचे हमने या तो रस्सी या जो भी कपड़ा, उससे हमने बहुत जोर से उसको हमने कस के उसको बांधना है शरीर, इस जगह को हमने, जिससे कि जो हमारा खून का बहाव है यहाँ से और वो शरीर के अंदर, वो खून का बहाव कम से कम होना चाहिए। तो ये हमने प्रथम उपचार हमने ये करना है। और उसके बाद फिर दूसरा, हमने जहाँ पर फिर सांप ने काटा है वहाँ पर हम चाकू से या जो भी हमको ब्लेड से हमने उस जगह को हमने क्रॉस करके उस पर हमने कट मारना है, और फिर उस जगह से हमने जितना खून हम निकाल सकते हैं, क्योंकि खून में जो जहर है वो जहर भी साथ में निकलेगा, तो उसको निकालना है। तो ये दो कार्रवाई तो हमने, ये प्रथम उपचार है जिसको कि हम फर्स्ट एड बोलते हैं, ये कार्रवाई हमने करनी है। और उसके साथ साथ हमने बिना समय खोए, पास में अगर बटियागढ़ के पास में गांव है तो हम बटियागढ़ में जो अस्पताल है वहाँ पर जाना है, पथरिया के पास है तो पथरिया अस्पताल में जाना है, और वहाँ पर एंटी वेनम इंजेक्शन होते हैं जो कि सांप को जो जहर के विरुद्ध काम करते हैं और हमारी जान को बचाने में मदद करते हैं। तो ये मेरा सुझाव है कि अगर किसी को सांप काटता है तो पहली बात, आपने समय नहीं खोना है। दूसरी बात, आपने जहाँ पर सांप ने काटा है उस जहर को बाकी शरीर में फैलने से रोकना है। और तीसरी बात, जहाँ पर सांप ने काटा है उस जगह पर आपने
ब्लेड से या चाकू से काट कर खून निकालना है जितना हो सके, जिससे कि सांप का जो जहर है वो खून के साथ बाहर आए। और अगली बात यह है कि आपने जल्दी से जल्दी उस आदमी या औरत को अस्पताल ले जाना है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका, अगर किसी को सांप काटता है तो इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया यही तरीका है। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान ना करे किसी को सांप काटे, पर अगर सांप किसी को काटता है, हमारे किसी करीबी आदमी को, तो टीकमगढ़ तक जाने का आप ये गलती मत करिए और इतना समय मत खोइए, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, जब तक कि आप जहर को शरीर से नहीं निकालेंगे, ये खतरा हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए यही बात कहकर मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।